कल उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से अडियाला जेल में। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया है, उज़्मा खान कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि आसिम मुनीर बहुत जालिम शख्स है, ये जहनी मरीज़ है, अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। मुरीद के कश्मीर और 26 नवंबर कत्ले आम इसी ने किया। जितना जुल्म इसके दौर में हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। सबी काज़मी कहते हैं अडियाला जेल में कैद इमरान खान दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों में शामिल। कैद के बावजूद वसी अवामी हिमायत 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नशिस्तें, निज़ाम में तब्दीली, मिलिट्री के किरदार को महदूद करने के लिए कोशां हैं। मैगज़ीन की रिपोर्ट। शफ़ी जान कहते हैं हमारे पास दो ही रास्ते बचे हैं, पाँव पड़ें या फिर गला पकड़ें। हम पख्तूनख्वा लोग हैं, पाँव नहीं पकड़ेंगे या पड़ेंगे तो इसका मकसद है गला ही पकड़ेंगे। आप समझ लीजिए। हारून रशीद कहते हैं जो बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं और बहुत तजर्बा रखते हैं जनाब, ये कहते हैं कि तारीख़ कभी अपने सीने में राज छुपा कर नहीं रखती। ये हकीकत है मेरे पाकिस्तानियों। वो कहते हैं कि तारीख़ कभी अपने सीने में राज छुपा कर नहीं रखती। एक ना एक दिन इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले बेनकाब ज़रूर होंगे। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया गया तो बहरहाल ये उसी तनाजुर में ये बात कर रहे हैं और ये तारीख़ गवाह है। जिसने जब जब किया वो एक ना एक दिन ज़ाहिर हुआ कि किसका किस हद तक किरदार रहा और वो बद किरदार रहा। सबी काज़मी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड एक्सटेंशन नामंजूर शुरू हो गया है। मज़हर बरलास कहते हैं जो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, लिफाफे जो भी मर्ज़ी कर लें, ये सहाफ़ियों के बारे में कह रहे हैं जो सहाफ़ी यानी कि लिफाफा सहाफ़ी हैं, आपको समझ आ रही होगी। बहरहाल जनाब वो कहते हैं कि लिफाफे जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान की मकबूलियत मुसलसल बढ़ रही है। इमरान खान बिला शिरकत गैरे इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन हर दिल अजीज़ सियासतदान है। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी कहते हैं कि उलमा का ज़मीर ख़रीदना किसी के बस की बात नहीं है। ये जनाब ताहिरुल अशरफी कह रहे हैं। तो जनाब ये सुहेल वड़ाइच का कालम है, भंबल भूसा में लिखते हैं। अब इस जो कालम लिखने का अंदाज़ है क्या है, यानी कि सुहेल वड़ाइच का जो कालम है भंबल भूसा, इसके लफ्ज़ जो हैं वो भी आप देख लें। और जनाब अच्छी खासी चपकलस हुई है। सुहेल वड़ाइच बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो तहरीर क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनका अंदाज़ क्या है, किसको टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। वो लिखते हैं कि जेल में बैठा कैदी मौजज़े से रिहा होगा, ये अंदर ही बंद रहेगा। क्या ये कैदी रूहानी बीबी की पेशन गोई के मुताबिक किसी इनकलाब के इंतज़ार में है? अंदाज़ा लगाइए। अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अल्लाह मेरी तौबा मेरी तौबा। अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है या मनकारा ज़ेर पर कहा जाना? अजहार राय की आज़ादी है या फिर आवाज़ सदबा सहरा है कहा जाना? हम अंधेरे की तरफ रवां दवां या फिर रोशनी से आंखें चुंधियाने वाली हैं कहा जाना? ओ तेरी खैर, अंदाज़ा लगाएं, रोशनी से आंखें चुंधियाने वाली हैं। अच्छा, इसका जवाब देते हुए एक यंग यानी कि आप देख रहे हैं कि जनाब लिखते हैं कि फ़रहाद लिखते हैं जनाब के सुहेल वड़ाइच को करारा जवाब देते हुए अहमद फरहाद लिखते हैं कि जब लिखारियों के कलम जर्नेलों की शलवारों में नाड़े डालने के लिए रह जाएं तो मौजज़ों का ही इंतज़ार करना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों कि जो इस वक्त जुल्म सितम बर्बरियत इमरान खान के साथ हो रही है और अदलिया मफलूज है, वो तो है ही नहीं। कानून बिल्कुल नापैद हो चुका है। कानून
है नहीं, वो तो दूर की बात, नापैद, वो ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म, सितम, शहीद और उठाना धमकाना, ये सारा कुछ आपके सामने है मेरे पाकिस्तानियों। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जिसकी उम्र इसी में गुजरी हो और वो भी इस किस्म की गुफ्तगू करे तो पनाह है। लेकिन जिस तरह अहमद फराद ने करारा जवाब दिया, वो भी मैंने कहा कमाल का फिर उसने जवाब दिया। अली ज़ई कहते हैं कि तुम 90 मुंतखब नुमाइंदों के वज़ीर आला को नहीं मानते और हम 17 सीटों वाले की दस्तखतशुदा एक्सटेंशन मान लें, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, फैसल वावडा साहब एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि गंडापुर के जाने पर हुकूमत नाला थी, हुकूमत उन्हें रोकने के लिए खड़ी थी। जो महीने उन्होंने गुजारे अली अमीन ने, वो अपनी की बदौलत, इन्हीं की बदौलत गुजारे। गंडापुर ने बहुत ताउन किया, हुकूमत उनके साथ बहुत खुश थी। जी, फैसल वावडा की आपने गुफ्तगू सुनी। एक तरफ वो चिंगारी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जनाब हुकूमत यानी कि वो ठीक ही करती रही है अली अमीन गंडापुर के साथ, और उनका जो ताल्लुक़ है वो एक बरादराना, एक दोस्त। देखें, अली अमीन गंडापुर जिस तरह मजम्मत करते रहे, उनकी कोशिश काविश वो सब के सामने है। वो जिस तरह मजम्मत करते रहे, वो 2 मरतबा आए, 3 मरतबा आए, वो आपके सामने है। बहरहाल जितनी उसने कोशिश करनी थी उसने की, लेकिन अब ये नहीं कह सकता बंदा कि जनाब उसने कोशिश नहीं की। बहरहाल जितना वो कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, जितनी कोशिश की नहीं की, वो आपके सामने है। अच्छा, हामिद मीर कहते हैं कि जिस तरह आज बहुत से लोग कहते हैं कि हामिद मीर इमरान खान को बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो हामिद मीर जब देखता है कि मुल्क के किसी साबिक वज़ीर आज़म को नाजायज़ तौर पर जेल में डाला हुआ है, तो हामिद मीर उसको सपोर्ट करेगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने